बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में बेटा हम इस चैप्टर का जो कोर टॉपिक है आपका उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दैट इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ एन इंटीजर। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर को डिलीवर करूंगा। सिर्फ आपकी तरफ से थोड़ी सी तरफ पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, चीजों को ध्यान से समझिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। प्रिमिटिव रूट्स क्या है? प्रिमिटिव रूट, लेट एन आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 है एंड ए कोई इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, सच दैट के ए और एन दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ये भी तक वही कंडीशन है जो ए ऑर्डर ऑफ ए की डेफिनेशन में आपने पढ़ी थी। देन ए इज कॉल्ड primitive root. A is called a primitive root. A is called a primitive root of integer n. Integer n. If its order is phi n। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन रख दो उधर। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास कोई इंटीजर a है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। n आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, तो इस इंटीजर a को n का प्रिमिटिव रूट कहेंगे अगर इसका ऑर्डर जो है वो फाई ऑफ n हो मॉडुलू अंडर मॉडुलू n। सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह देख सकते हैं। सिंबॉलिकली अगर a की पावर फाई n कांग्रुएंट हो 1 के मॉडुलू n, तो फिर हम कहते हैं कि a जो है वो n का प्रिमिटिव रूट है। क्या है? n का प्रिमिटिव रूट है। ठीक होगी बात के नहीं? इससे पहले आपने ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ ली है। अगर नहीं पढ़ी तो लाजमन आप जाके पहला लेक्चर देखें, आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये आपको समझ आ जाएगा। मैं उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा। अब सबसे पहले यहां पर जो चीज शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, ये चीजें पुरानी है। फाई ऑफ एन का क्या मतलब है? फाई ऑफ एन आप बोलते हैं आइलर टोशन फंक्शन को। दिस इज दी आइलर टोशन फंक्शन। और ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि n के साथ जितने भी नंबर जो रिलेटिवली प्राइम है, यानी जो को प्राइम है, यानी ऐसे नंबर जिनका n के साथ जीसीडी 1 के बराबर है, ऐसे तमाम नंबर जिनका n के साथ जीसीडी 1 के बराबर है और वो n से छोटे हैं, ठीक है, ये उनकी काउंटिंग करके बताता है ये फंक्शन कि वो कितने हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आइलर टोशन फंक्शन। अब ये मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फाई ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए। अब फाई ऑफ 6 का मतलब यह है कि वो तमाम इंटीजर जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 के बराबर है। तो आप जानते हैं कि इंटीजर को प्राइम टू 6 आर 1, 5, बस ये दो ही हैं। 1 और 5 का जीसीडी 6 के साथ 1 है, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी 2 होगा, 3 और 6 का जीसीडी 3 होगा, 4 और 6 का जीसीडी 2 हो जाएगा। तो 1 और 5 जो है वो ये है। तो फाई ऑफ 6 की जो वैल्यू है वो यहां पर किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास नंबर हो 100
फाइव ऑफ 100। तो ऐसी सूरत में 100 के साथ जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं वो पहले सारे उनको निकालेंगे, फिर उनको गिनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका आसान सा फार्मूला होता है। आप सबसे पहले ये करते हैं, अगर तो p प्राइम नंबर है, फाइव ऑफ p क्या है? प्राइम नंबर है। इसका अगर आपने फाई निकालना है तो इसका सिंपल आंसर है p-1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 ऑफ 7 निकालना है तो 5 ऑफ 7 का मतलब है 7-1 विच इज इक्वल टू 6। यानी 7 के साथ कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम होंगे? 6 होंगे। देखें 7 प्राइम है तो उससे पीछे पीछे जितने भी सारे नंबर हैं उसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम क्यों होंगे? 7 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने सिवा किसी पर डिवाइड नहीं होता, या सिवाय 1 पर। तो अब आप देखें जब वो किसी पर डिवाइड ही नहीं होता तो उनका जीसीडी 7 के साथ कभी भी 1 के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। सही है। तो 7 से पीछे जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो प्राइम के केस में तो सिंपल फाई की जो कीमत है वो p-1 के बराबर है। अब अगर इन केस आपके पास नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका तरीकाकार है कि आप उस नंबर की पहले फैक्टराइजेशन बना दें। फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई वो उसका फाई कितना निकलता है। वो कैसे है वो देखें जरा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं मुझे 5 ऑफ 100 की वैल्यू चाहिए, तो 5 ऑफ 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 500 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब 5 एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब ये है कि 5 इन दोनों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। अब यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला हमारे पास ये है, याद रखिएगा कि 5 ऑफ प्राइम नंबर p की पावर k जो है इसका आंसर होता है p की पावर k माइनस p की पावर k-1। ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो इसका आंसर बनेगा आपके पास 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। ये कितना आ गया? 4 माइनस 2। ये कितना आ गया? 25 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40। इसका मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर में से 40 नंबर ऐसे हैं जो जिनका 100 के साथ जीसीडी लेंगे 1 आएगा, यानी वो 100 के साथ क्या है? को प्राइम है। अच्छा जी, मैं देख रहा था कि वो चीजें उसमें नजर आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, क्लियर होगी बात कि नहीं बेटा? अब आपको फाई निकालना आ गया, फाई का पता चल गया, तो ये सारा सब जरूरी था यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि एक इंटीजर a को हम कहेंगे कि वो n का प्रिमिटिव रूट है अगर उसका ऑर्डर 5n के बराबर आ जाए। अब एग्जांपल देखते हैं प्रिमिटिव रूट की। एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव रूट, अगर आप n जो है वो 7 ले लें और a जो है वो 3 है, तो आप देखेंगे 3 और 7 का जीसीडी 1 के बराबर है। जीसीडी ऑफ 3 एंड 7 इज 1। और आप गौर कर लें कि जो 3 है ना, 3 7 का प्रिमिटिव रूट है। क्यों बोला? उसकी वजह यह है कि अगर 3 की पावर 5 ऑफ 7 दी जाए तो आंसर 1 के कांग्रुएंट आएगा। सिंस 3 की पावर 5 ऑफ 7 कांग्रुएंट आएगा आंसर 1 के मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट। अब 5 ऑफ 7 है कितना? 5 ऑफ 7 मैंने अभी आपके सामने निकाला है। यहां पर किसके बराबर है? 6 के बराबर है। सही है। तो 3 की पावर 6 का आंसर 1 के कांग्रुएंट है। ये आप चेक करके देख लें। कैसे चेक करेंगे? 3 की पावर से अब आपने ये चेक करना है कि 3 की पावर 6 कौन है? 5 ऑफ 7। 5 ऑफ 7 क्यों लिया है? मैंने बताया कि अगर किसी नंबर की पावर 5 ऑफ n लेने से आंसर 1 के कांग्रुएंट आ जाए तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है वो n का प्रिमिटिव रूट है। तो मैंने 3 की पावर 6 निकालने की कोशिश की तो वो 1 के कांग्रुएंट आएगी, वो निकालनी है। अब आपने देखें जरा, मैं आपको कहता हूं 3 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9 के इक्वल है। अब 9 को 7 पर डिवाइड कर दें, बाकी कितना बचता है? बाकी बचता है आप कहेंगे 2। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 2 के कांग्रुएंट हो गया मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट। ठीक होगी बात ये। फिर आप दोनों तरफ दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करवा दें।
तो इधर बन जाएगा 3 की पावर 3 और इधर आ जाएगा 6 मोडुलू 7। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि अगर आपका नंबर यहां पर जो कॉन्ग्रुएंट के बाद है वो और ये वाला नंबर दोनों में 1 का डिफरेंस हो तो हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर में ले जाएंगे। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, हमने यहां पर वो नंबर लिखना होता है, यहां पर हमने वो नंबर लिखना होता है जो रिमाइंडर है। रिमाइंडर कौन, यानी 9 को मैंने 7 पर डिवाइड किया, बाकी कितना बचा 2। तो 6 ओवर 7 पर डिवाइड करें तो बाकी कितना बचेगा, 6 अंदर रख लें, 7 पर डिवाइड कर लें, 7 × 7, बाकी कितना बचेगा -1। तो इसका मतलब 6 को आप बदल सकते हैं -1 से। तो 3 की पावर 3 जो है बेटा वो -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 7। अब -1 लाने का फायदा ये होता है कि अब आपने सिंपल उसके बाद हमेशा स्क्वायर ले लेना, तो ये 1 बन जाएगा। 3 की पावर 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये देखें 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया। कितनी पावर पर आया, 3 की पावर 6 पर आया। तो यही हमने प्रूफ करना। ठीक है, कि 3 की अगर पावर ऐसी हो जो 5 ऑफ n के बराबर है तो हम कहेंगे वो नंबर जो है इसका प्रिमिटिव रूट है। ठीक है, एक आधी एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको आई होप समझ आएगी। अभी मुझे पता है समझ नहीं आया होगी आपको। अच्छा, ठीक हो गया। अगली एग्जांपल, हाँ, n = 5 है। मैं आपसे कहता हूं, आपने ये सोचना है कि कौन सा इंटीजर ऐसा है जो कि इसका प्रिमिटिव रूट है। सिंपल पहले ये क्वेश्चन है। फाइंड, क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ, फाइंड द primitive roots of n = 5। इसके प्रिमिटिव रूट या रूट्स अगर एक से ज्यादा तो रूट्स बताएं क्या है। क्या देखें, आपने सबसे पहले ये देखना है कि n = 5 के साथ कौन कौन से नंबर जो है वो को प्राइम है। ठीक है, इंटीजर्स को प्राइम, वहां पर तो मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए सिंपल सीधा सीधा 3 ले लिया, शायद इसलिए आपको डाउट होगा या 3 क्यों लिया है। यहां पर मैं प्रॉपर्ली आपको बताता हूं करना कैसे। इंटीजर्स को प्राइम टू n = 5 आर। 5 के साथ वो तमाम नंबर लिखने हैं जो को प्राइम है, यानी जिनका जीसीडी 1 बनता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर हो तो उसके साथ जितने नंबर को प्राइम बनेंगे वो क्या करेंगे, उसमें से -1 कर दें। तो 5 में से 1 कम कर दें। 4 नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है, और वो कौन है इसके पीछे जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपने इनमें से कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा, ठीक है, जो इसका प्रिमिटिव रूट है। सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हो सकते हैं। याद रखें 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 जो है ना वो कभी भी प्रिमिटिव रूट नहीं होता। उसकी वजह क्या है, प्रिमिटिव रूट वो होगा जिसका ऑर्डर 5 ऑफ n है। ये बस आपने याद रखना है। एज 1 का ऑर्डर तो 1 ही है मॉडुलो 5 के विद रिस्पेक्ट। दिस इंप्लाइज 1 इज नॉट प्रिमिटिव रूट ऑफ 5। ये इसका प्रिमिटिव रूट नहीं है। आगे चले, 2 है, 2 की पावर मुख्तलिफ लेते जाएं और चेक करके देखें इसका आंसर कहां पर जाके 1 आता है। सिंपल सी बात है, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आ गया, 1 आना चाहिए आंसर। 2 की पावर 2 का आंसर 4 आ गया, नहीं आया 1। 2 की पावर 3 का आंसर 6 आया। अब 6 चूंकि बढ़ गया 5 से मॉडुलो से, तो 6 को अगर आप 5 पर डिवाइड करें बाकी कितना बचता है, 1। 1 आ गया जी मॉडुलो 5। अब 2 की पावर 3 का जो आंसर आया है 1 आ गया है। कितनी पावर पर आया, पावर 3 के ऊपर आया। ठीक होगी बात ये। अब आपने ये चेक करना है
कि इसका फाई निकाले ना, इसका जो है इसका फाई कितना आएगा, यहां पर ये 4 के बराबर है, p-1। तो इसका आंसर, सॉरी यार ये गलत हो गया मुझसे, 2 की पावर 3 का आंसर आएगा 8। सॉरी बच्चों, गलत हो गया यार, 2 की पावर 3 का आंसर आएगा 8। तो 8 को जब आप उस पर डिवाइड करेंगे 5 पर, तो बाकी कितना बचेगा, 3। 1 नहीं आया। अब आगे आप निकालेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 16 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे अब आएगा 1 के बराबर। तो अब आप देखो कितनी पावर पर, 2 की कितनी पावर के ऊपर आंसर 1 आया है, 4 के ऊपर। 4 कौन है, 5 एज 2 की पावर 5 is equal to congruent to 1 modulo 5. This implies 2 is a primitive root of 5। ये इसका प्रीमिटिव रूट हो गया। अगला नंबर चेक करके देख लें, 3 को चेक करते हैं। 3 की पावर 1 पर आंसर 3 आएगा, 3 की पावर 2 पर आंसर कितना आएगा, 9। 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 9। 9 चूंकि 5 से बड़ा है, तो 9 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे अपने मॉडुलो पर, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 4। ये 4 आ गया, मॉडुलो 5। 3 की पावर 3 का मतलब 27, या दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आंसर, जिसमें आपको आसान लगता है। तो 3 की पावर 3 पर आंसर आएगा 27। छोटे नंबर पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 27 आया, तो 3 की पावर 3 पर आंसर आया 27। 27 को 5 पर डिवाइड करने कितना आंसर बचता है, 2। ये आ गया 2। अभी भी आंसर इसका 1 नहीं है, लास्ट आंसर। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 पर आंसर आएगा 81। 81 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे 16, 16 5 80, अब आंसर आएगा 1 के बराबर, मॉडुलो 5। नहीं जी, यहां से आप देखेंगे दोबारा 3 की कौन सी पावर पर इसका आंसर 1 आया है, 5 के बराबर, सबसे बड़ी पावर पर। ठीक है, दिस इंप्लाइज 3 is an अदर primitive root of 5। अब यहां पर आगे आपने एक जो चीज ऑब्जर्व की है, वो गौर की है, वो ये है कि एक नंबर के एक से ज्यादा प्रीमिटिव रूट हो सकते हैं। इस एग्जांपल में आपने देखा कि 5 के कितने प्रीमिटिव रूट हैं, अभी 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 को भी चेक करके देख लें। 4 की पावर 1 पर तो आंसर 4 ही है। 4 की पावर 2 पर आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 2 पर आंसर आएगा 16। 16 को जब आप डिवाइड करेंगे उसके ऊपर 5 पर, मॉडुलो हमारा 5 है, तो बाकी कितना छोड़ेगा, 1। तो इस पर आंसर आएगा 1, मॉडुलो 5। अब आप देखें कि ये आ गया 4 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1, मॉडुलो 5। तो 4 की किस पावर पर आंसर आया है 1 के बराबर, 2 पर। तो 2 जो है इसके बराबर तो नहीं आया। ठीक है, मैंने बताया था कि एक नंबर को प्रीमिटिव रूट कहेंगे अगर उसका ऑर्डर जो है वो 5n के बराबर हो। तो यहाँ पर 4 का ऑर्डर आया है 2, वो 5 के बराबर नहीं आया, 5 4 के बराबर है। ठीक है, तो लिहाजा 4 जो है वो प्रीमिटिव रूट नहीं है। सही है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक नंबर का प्रीमिटिव रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आपको ये समझ आ गया होगा एक नंबर के एक से ज्यादा प्रीमिटिव रूट हो सकते हैं। अब कुछ चंद एक अगली चीज, हाँ, अब हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपके जो प्रीमिटिव रूट है उसके मुतालिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं ये लेक्चर जो है यहाँ पर भी खत्म कर सकता हूँ, आपको समझ आ गया। अपनी वीडियो की लेंथ सेव करने के लिए मैं कहूँगा चलो यार खैर है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की, तो उसमें उस लेवल से भी आपको मैं यहाँ पर स्टडी कर दूं, डिलीवर करूं लेक्चर। ठीक है, अच्छा लीजिए, अब मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करने लगा हूं उनको आप जरा गौर से देखिएगा। ये आपके समझेंगे, इस टॉपिक का समझें कि
एमसीक्यूज टाइप अगर आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो उसमें काफी हेल्प करेंगे आपको चीजें। और अगर नहीं आती, आप एमसीक्यूज टाइप नहीं पढ़ रहे, तो फिर इस तरह है कि वैसे आपका नॉलेज जो है ना बूस्ट करेंगे। तो वीडियो को भी छोड़ना नहीं है कि आपको काफी चीजें इसमें मैंने और भी बतानी है। वीडियो नहीं छोड़नी, इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि आपने अगर एक नंबर दिया हो और ये बताना हो कि उसके ज्यादा से ज्यादा कितने प्रिमिटिव रूट बन सकते हैं बगैर निकाले हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए ये की फैक्ट शेयर करते हैं। हाँ चले ठीक है। Key facts about primitive roots of an integer. पहला ये है कि primitive root always exist for any prime moduli। अगर आपका जो मॉडुलो है वो कोई प्राइम नंबर हो तो याद रखें उसका प्रिमिटिव रूट लाजमन एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज है ना इंटरेस्टिंग चीज। मसलन आपके पास एमसीक्यूज में आता है कि जी एक नंबर n इज इक्वल टू 13 है, तो बताएं इसके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यस या नो। अभी तक अब इतनी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं भी कितने करेंगे वो भी बता देता हूं। यस या नो, यस करेंगे, लाजमन करेंगे। ठीक हो, अगली चीज सुने। अगला रिजल्ट ये है, ठीक है, एन इंटीजर n greater than 1 has primitive root if and only if n has the form n2 हो, 4 हो, p की पावर k हो या 2 टाइम p की पावर k हो, वेयर याद रखिएगा कि यहां पर जो p लिया मैंने, p इज एन ऑड प्राइम एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी। मैंने कहा जी कि एक नंबर जो है जो 1 से बड़ा है उसके लाजमन प्रिमिटिव रूट निकलेंगे, या तो वो 2 हो जाए, 4 हो जाए, या किसी प्राइम नंबर की पावर हो, या 2 टाइम p की पावर k हो जाए। ठीक है, तो लाजमन उसके प्रिमिटिव रूट होंगे। यहां पर जो p है वो ऑड प्राइम है। आप जानते हैं एक ही प्राइम इवन है, वो 2 है, वो मैंने अलग से लिख दिया है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, चीजें क्योंकि कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी की सारी जबानी मैं वहां से इसलिए देख रहा हूँ कोई चीज स्किप ना हो जाए। ठीक है, जबानी लिखने में शायद कोई चीज रह ना जाए। अच्छा, यहां पर देखें जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 9 की बात करते हैं, n9 है, आपसे पूछा जाता है कि इसका कोई प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है। सिंपल ये बात है, ये नहीं ना आप डायरेक्ट पहले चेक करना शुरू कर दें है भी कि नहीं। चूंकि आपका जो n है वो 3 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है,
ये रिजल्ट गारंटी देता है कि लाजमन इसका जो है ना प्रिमिटिव रूट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? आपने नंबर लिखा n इज इक्वल टू 81, आपने देखना है कि इसका कोई प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है। 81 जो है 3 की पावर 4 है, फिर प्राइम नंबर है उसकी पावर 4 है, सही है, पक्की बात है, ये इसका एग्जिस्ट करेगा प्रिमिटिव रूट। आपने लिखा n इज इक्वल टू 18, अब 18 लिखा है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें चाहे आप पहले, ठीक है। इसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बन गई है, ठीक है। प्राइम नंबर का स्क्वायर है फिर 2 है, इसका मतलब इसका भी प्रिमिटिव रूट लाजमन है, सही होगी बात। जी यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगला नेचुरल क्वेश्चन ये है, क्या हर कंपोजिट नंबर जो है वो उसका भी प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है? प्राइम नंबर जो है ना उसका तो मैंने लिखा है कि प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम मॉडली या प्राइम नंबर जो है ना उनका प्रिमिटिव रूट लाजमन एग्जिस्ट करता है। क्या कंपोजिट नंबर का भी प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं, हर कंपोजिट नंबर का प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नो एवरी कंपोजिट नंबर, नो एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर has primitive root, primitive root। मैंने वैसे भी ऊपर आपको बता दिया कि ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर इस फॉर्म के, ठीक है, इनका ही प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेगा, इनसे हटकर नहीं होगा, सही है। अब मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहले इधर इसको साफ कर लूं। अच्छा जी, ले जी, ठीक हो गया बेटा। n इज इक्वल टू 8, ये मेरा नंबर है। मैंने देखना है कि क्या इसके साथ कोई इंटीजर, इसका कोई नंबर ऐसा है जो प्रिमिटिव रूट हो जाए इसका। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने वो नंबर तलाश करने हैं जो इसके साथ को प्राइम है, फिर हम मालूम करेंगे उनका ऑर्डर। ऑर्डर मालूम करने के बाद ये पता चलेगा कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका ऑर्डर 5 ऑफ 8 के बराबर आता है, 5 ऑफ 8 के बराबर आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, इसका प्रिमिटिव रूट है, सही है। तो पहले 5 ऑफ 8 को निकाल लें। यहां पर 5 ऑफ 8 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 8 एक कंपोजिट नंबर है, जैसे वहां पर 100 कंपोजिट नंबर था, तो 8 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बना ले। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा क्या बनेगी, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 माइनस 4, आंसर बन जाएगा 4। तो 5 ऑफ 8 आ गया आंसर 4। अब 4 का मतलब है कि 4 ऐसे नंबर हैं जो 8 के साथ को प्राइम है, वो भी निकाल लें। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू 8 आर, एक तो 1 है, फिर 2 नहीं हो सकता, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता, 5 हो जाएगा, 7 है, 1 3 5 7। ये वो नंबर हैं जो कि 8 के साथ क्या है, को प्राइम है। अब मुझे इनके ऑर्डर तलाश करने हैं। 1 का ऑर्डर तलाश करने की जरूरत नहीं है, 1 का ऑर्डर 1 है, उसको छोड़ दें। 3 का ऑर्डर तलाश करें। देखें 3 की पावर 1 जो है 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर जो है 9 आ गया, 9 जो है वो 8 से बढ़ गया, तो 9 को फिर 8 पर डिवाइड करेंगे, आंसर बाकी रिमाइंडर में कितना आएगा, 1। ले जी, इसका आंसर तो 3 की पावर 2 पर ही आंसर 1 आ गया, मॉडुलो 8। इसका मतलब यह है कि 3 जो है ना वो प्रिमिटिव नहीं है, प्रिमिटिव वो होगा जिसका ऑर्डर 4 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 5 की बात करते हैं। 5 की पावर 1 का जवाब आ गया 5। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बेटा होता है 25। 25 को जब आप 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, बाकी कितना बचेगा, 1। लो जी, इसका भी 5 का भी ऑर्डर 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट रहेगा 7।
7 की पावर 1 का जवाब 7 आ गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होगा 49। 49 को जब 8 पर डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 8 6 48, बाकी बचा 1। ले जी, ये भी नहीं होगा। 3 हो 5 हो 7 तीनों के ऑर्डर 2 2 है। ऑर्डर कितना चाहिए था? 4 चाहिए था, नहीं आया आंसर। ठीक है, इट मींस 8 का कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो यहां से आपको पता चला कि ये जरूरी नहीं है कि हर कंपोजिट नंबर का प्रिमिटिव रूट हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। जिनका है वो उसकी फॉर्म मैंने आपको बता दी है। प्राइम नंबर हो उनका प्रिमिटिव रूट लाजमी आता है। नेक्स्ट, अच्छा अब आई चीज वो इंपॉर्टेंट है। अब आई वो चीज इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। एक नंबर के एग्जैक्टली कितने प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, सुनेंगे। टोटल नंबर ऑफ primitive roots of n greater than 1 are given by, ये फार्मूला है जिसका बेटा फाई ऑफ n, ये फार्मूला। क्वेश्चन लेते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। हाउ मैनी प्रिमिटिव रूट्स of 100 exist? How do many primitive roots of 100 exist? Option A 20, option B 40, option C 80, option D 16। क्या फार्मूला है? फाइव ऑफ एन निकालें, फिर उसके ऊपर 5 अप्लाई कर दें। फाइव ऑफ 100 निकालेंगे बेटा आप पहले। 500 निकाला होगा मैंने इसलिए इतनी देर से इसको मिटाया नहीं था। कितना आंसर है? 40 आ गया। दोबारा इसके ऊपर 5 अप्लाई कर दें। 5 ऑफ 100 कैसे करेंगे? 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना दें। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनेगी? 2 की पावर 3 8, 8 5 40। 5 को अप्लाई कर दें। पहले नंबर का 5, दूसरे नंबर का 5। आंसर क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 पावर 0। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 माइनस 4, और ये कितना आएगा? 5 माइनस 1। 4 इंटू 4 16। डी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्या समझे फिर? 100 के कितने प्रीमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे? 16 प्रीमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे इसके। ठीक होगी बात कि नहीं? 16 ऐसे नंबर होंगे जिनका ऑर्डर 5 ऑफ 100 के बराबर होगा। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रीमिटिव रूट के, ये उसका ऑर्डर नहीं बता रहा। ठीक है, मतलब 16 नंबर ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर जो होगा ना, वो जिनका ऑर्डर 5 ऑफ 100 के बराबर होगा। यानी 500 का मतलब है उनका ऑर्डर 40 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि एक नंबर के कितने प्रीमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, अब मैं आपके साथ एक वर्किंग रूल डिस्कस करने लगा हूं कि अगर आपको कोई नंबर दिया हो, ठीक है, तो आपने उसके प्रीमिटिव रूट कैसे तलाश करने। वैसे तो मैंने आपको भी बता दिया कि उसका तरीका अगर सिंपल ये है, पहले कि आप नंबर तलाश कर लें कितने नंबर उसके साथ कोप्राइम बनते हैं। कोप्राइम बनने के बाद आप ये देख लें कि उनमें से कितने नंबरों की जो पावर है, ऑर्डर जो है, वो 5 ऑफ n के बराबर आता है। सही है, अब इसमें थोड़ी सी चीज मैं मजीद ऐड करता हूं कि अब आप हर पावर को लेते फिरेंगे नहीं, हर पावर को नहीं लेना, मजीद आसान कर देता हूं। लास्ट थिंग, वीडियो की लेंथ देखें मेरी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैं चीजें कोशिश करता हूं कि जो है ना, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से मैं तमाम चीजें आपके अंदर में भर दूं, वो चीजें शेयर कर दूं आपके साथ में। ठीक है, कोई चीज रह ना जाए। अब मैं वर्किंग रूल जो है, वर्किंग क्राइटेरिया, वो मैं शेयर करने लगा हूं। अच्छा, वर्किंग रूल to find primitive root of an integer. Let n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, वही कंडीशन पहले वही दोबारा लिख रहा हूं। जीसीडी ऑफ ए और एन जो है वो 1 के बराबर है। ए आपका कोई इंटीजर है। 5 ऑफ एन जो है उसको यहां पर मैं लेट कर रहा हूं एम के बराबर है। सही है, then to find primitive roots of n, following step can be used. Following steps can be used. पहला स्टेप, find all integers co-prime to n. अच्छा, out of these integers an integer a is called primitive root of n if इधर लिखता हूं,
if a raised to power m over q is not congruent to 1 modulo n, where q is a prime divisor of m। m कौन है? फाई ऑफ एन। नहीं जी, सिर्फ 2 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आप n के साथ जितने भी नंबर को प्राइम है उनको तलाश कर लें। फिर आप इनमें से एक इंटीजर a को हम कहेंगे कि वो प्रिमिटिव रूट है। अगर सिर्फ आपने ये वाली पावर उसकी कैलकुलेट करनी है, m ओवर q। q कौन है? m का प्राइम डिवाइजर है। अगर उस पर इसका आंसर 1 के कांग्रुएंट नहीं आता तो याद रखें वो नंबर जो है ना लाजमन प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव रूट होगा उसका। एग्जाम्पल, find all primitive roots of 9। 9 के तमाम प्रिमिटिव रूट तलाश करने। फर्स्टली 5 of 9, this is equal to 5 of 3 का स्क्वायर, this is equal to 3 raised to power 2 minus 3 raised to power 1, this is equal to 9 minus 3, this is equal to 6। 6 नंबर ऐसे हैं जो 9 के साथ को प्राइम है। 6 इंटीजर्स को प्राइम टू 9 आर। 6 के साथ जो 9 के साथ जो 6 इंटीजर को प्राइम है ये वो वाले हैं जो पॉजिटिव हैं और 9 से छोटे हैं या बराबर हैं। तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। 1 2 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल दोज इंटीजर हुज ऑर्डर इज 6। आपने सिर्फ वो तलाश करने हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 6 है। यानी कि आपने वो तलाश करने हैं जो कि प्रिमिटिव रूट है। आउट ऑफ दीज 6 we find primitive roots of 9। What is the prime factorization of 6? आपने 5 of 9 मालूम किया, उसका आंसर है 6। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3। अब देखें जरा, आपने 1 को मैंने बताया कि 1 का ऑर्डर 1 है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अब 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 की हर पावर को लेने की जरूरत नहीं है आपको। पहले मैं क्या कर रहा था? हर एक पावर को ले रहा था। अब सिर्फ ये चेक करना है कि 2 जो है ये प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है। ठीक है, 2 प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है। 5 of n को मैंने 5 of 9 को लेट कर लेते हैं। 5 of 9 इज इक्वल टू m। तो आपके पास ओनली दैट integer will be primitive root that qualify a raised to power m over q not congruent to 1 modulo 9। जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, वो आपका प्रिमिटिव रूट हो जाएगा। चेक करें, 2 की पावर m, व्हाट इज m आपके पास ये है 6। q जो है वो क्या है? प्राइम डिवाइजर।
6 का प्राइम डिवाइजर 2 है, एक 2 है एक 3 है। पहले 2 लेते हैं, चेक करके देखें इसका आंसर कितना आता है। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। क्या 8 1 के कांग्रुएंट होता है? मॉडुलो 9 के लास्ट से नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। भाई 1 के कांग्रुएंट कब होगा? ये 8 कब 1 के कांग्रुएंट होगा? जब 8 माइनस 1 9 पर डिवाइड होगा। 8 और 1 का डिफरेंस अगर 9 पर डिवाइड होगा तो फिर ये होगा, नहीं है ना। 8 माइनस 1 7 आता है, 7 का 9 पर तो डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पहली इसकी पावर जो है ना 2 की, ये तो नहीं आई। अगला प्राइम डिवाइजर ले, 2 6/3, आंसर बना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आंसर आ गया 4। 4 इज नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। ले जी, 2 is the primitive root of 9। चेक करके देख लें। 2 की पावर आप ले लें 5 of 9, ये हमेशा 1 के कांग्रुएंट होगी मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट। 2 की पावर 5 of 9 is 6। What is 2 raised to power 6? 2 raised to power is 64. 64 is congruent to 1 modulo 9. This shows that 2 is the primitive root. 2 इसका primitive root हो गया। इसी तरह बेटा आप 4 को चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता? एक आधा मैं और 4 का करके दिखा देता हूं आपको, फिर खत्म करते हैं चीज को। अब आपने क्या करना है, 4 की पावर लेनी है। कौन कौन सी पावर लेनी है? एक 3 और एक 2 बस, ठीक है। वी विल कंसीडर जस्ट प्राइम पावर ऑफ 4। 4 रेज़ टू पावर 2, 2 किस आंसर होगा 6/3 से, डेट इज 2। 4 का स्क्वायर आंसर आ गया 16। 16 इज नॉट कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। पहली चीज तो नहीं की इसने। 4 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 64। 64 को अगर 9 पर डिवाइड करें कितना आंसर आता है? रिमाइंडर 9 7 63, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दिस इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9। दिस शोज 4 is not a primitive root। ये primitive root नहीं है। क्लियर होगी बात? नहीं 1 के बराबर ना आए तो फिर है, सही है। आसान सा तरीका कार है, देखें दो तरह से कर सकते हैं। या तो इस पावर के ऊपर, या इससे पहले आपने देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आपने चेक करना 1 के कांग्रुएंट तो नहीं आ रहा। अगर तो 1 के कांग्रुएंट नहीं आता, इसका मतलब ये प्रिमिटिव रूट है। असल डेफिनेशन ना बोल दिएगा। असल डेफिनेशन ये थी कि एक नंबर को कहेंगे इसका प्रिमिटिव है अगर उसका ऑर्डर ये हो, ठीक है। तो 4 का ऑर्डर कितना निकला? 3 निकला। सिंपल सी बात। उस तरह से भी अगर आप समझ लें तो 4 का ऑर्डर 3 निकला है, तो वो होना कितना चाहिए था? 6 होना चाहिए था। एक और कर लेते हैं, सपोज 7, कंसीडर 7 रेज़ टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू 49। 49 को अगर 9 पर डिवाइड करें कितना बनता है आंसर? 9 5 या 45। दिस इज कांग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 9। फिर आप 7 की पावर 3 को कंसीडर करें। 7 की पावर 3, व्हाट इज 7 रेज़ टू पावर 3? 7 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स 28 28। और 28 को जब आप डिवाइड करेंगे ना 9 पर, तो आंसर कितना बनेगा? 1। 9 3 27। दिस इंप्लाइज 7 इज नॉट कांग्रुएंट, क्योंकि 7 का ऑर्डर भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसमें आपको इस तरीकाकार में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने कभी एमसीक्यू सॉल्व करना हो और आपको एक नंबर दिया हो और चेक करके बताना हो क्या ये इसका प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है, तो आप सिंपल ये करेंगे कि उस नंबर की सिर्फ वो वाली पावर कंसीडर करें जो इस यहां पर 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आती है बस। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, बस आपने सिंपल ये चेक करना है कि उन पावर के लिए ये आंसर 1 दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर तो उनके लिए आंसर 1 नहीं दे रहा है तो फिर ये प्रिमिटिव है। अगर आंसर 1 दे जाए तो जारी सी बात है जिस पर आंसर उसने 1 दिया है तो वो पावर छोटी है ना, छोटी दी है। जैसे 1 पर आंसर 3 पर आंसर इसने 1 दे दिया तो इसका मतलब 7 का ऑर्डर 3 आ गया। आना कितना चाहिए? 6 होना चाहिए, तब प्रिमिटिव होगा, ठीक है।
तो देखें जब वो बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर इसका आंसर 1 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो आई होप कि एक्चुअल थोड़ा सा काफी लंबा हो गया, लेकिन चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी है, इसलिए मैंने जरा समझा कि आपको अच्छे तरीके से डिटेल से जरा कुट कुट के समझा दिया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बड़ी मुश्किल से ये लेक्चर वगैरह आपके लिए तैयार करके बनाकर आपके सामने मैं डिलीवर करता हूँ, तो थोड़ा सा इसको आपकी तरफ से भी रिकॉर्ड चाहिए, दोस्तों को बताएं। ठीक है, और वीडियो को डाउनलोड लाजमी करके देखा करें डाउनलोड करने से क्या फायदा। चलें खैर, अल्लाह हाफिज जी।